अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने MCQ जो है वो स्टार्ट करने हैं। When there is no question of meeting the value of transaction is it will be known as cash transaction, credit transaction, paper transaction, none of these। तो ये मैं डेफिनेशन में पढ़ा था पेपर ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में कि जब किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता उस दौरान जो हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है वो पेपर ट्रांजैक्शन कहलाती है। तो उसका आंसर सही पेपर ट्रांजैक्शन है। इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट, अगर किसी एसेट में टोटल वैल्यू ऑफ एसेट की टोटल वैल्यू में एंड द लाइबिलिटीज़ में ऑफ अ बिजनेस कंसर्न इट विल बी कंसिडर्ड एज। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर किसी एसेट या लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता तो वो क्या कहलाएगी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मॉनेटरी चेंज या इकोनॉमिक चेंज। तो ये जैसे कि मैं डेफिनेशन पढ़ी थी, मैं आपको डेफिनेशन भी दिखाती हूँ पहले जी। तो यहाँ पे हमने ये क्वालिटेटिव चेंज जो है वो पढ़ा था। इसमें क्या पढ़ा था, द कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बट द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी रिमेन अनचेंज, यानी कि चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं। तो वो कौन सा चेंज कहलाता है, क्वालिटेटिव चेंज कहलाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास जो डेफिनेशंस हैं, सॉरी जो MCQs हैं वो भी सेम डेफिनेशंस की तरह ही हैं। तो इसमें हमारे पास ये बताया गया है कि कोई नो चेंज आता है तो नो चेंज किस में कहलाएगा, क्वालिटेटिव चेंज में कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग इक्वेशन कैपिटल इज इक्वल टू, कैपिटल जो है वो किसके इक्वल होगा, एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज़, इनकम सॉरी एक्सपेंस माइनस इनकम, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स सॉरी लाइबिलिटीज़ माइनस एसेट या एसेट लाइबिलिटीज़ लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पे मैं आपको उसका इक्वेशन में लिख के देती हूँ। हमारे पास इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल लाइबिलिटी है। तो इसमें आप ये देखें, अगर हमारे पास ये 100 है, ये हमारे पास 20 है, तो हमने एसेट्स यानी कैपिटल को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज़ को इधर ले जाएंगे। तो हमारे पास न्यू इक्वेशन बनेगी, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स नहीं जी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस हो रही हैं उसके साथ जाके माइनस में चेंज हो जाएंगे। तो वापस ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ जाएगा, 80, क्योंकि 100 में से हमने 20 को माइनस किया तो हमारे पास 80 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास सही जो बनेगी वो बनेगी डी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। एक्सपेंस पेड बाय बिजनेस डिक्रीज, हमने अब बिजनेस का जो है वो एक्सपेंस पे किया है तो क्या डिक्रीज होगा, कैश, कैपिटल, कैश एंड कैपिटल, नन ऑफ दीज। तो जैसे कि आपको पता है कोई भी एक्सपेंस हम पे करते हैं तो कैश में से माइनस करते हैं और कैपिटल में से माइनस करते हैं। नेक्स्ट है एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट 1 आइटम, 2 आइटम, 4 आइटम, सो मैनी आइटम्स। तो आपको पता है कि ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे, इसलिए 2 आइटम्स जो हैं उसमें इफेक्ट होती है। अ पर्सन हु ओज मनी ऑफ टू अ बिजनेस इज नोन एज। अब यहाँ पे पूछा गया है कि अ पर्सन एक आदमी जो कि उसका मतलब होता है कर्जा, जिसने पैसा जो है वो कर्जे के तौर पे बिजनेस से लिया हो वो क्या कहलाएगा, क्रेडिटर, डेटर, इन्वेस्टर, सॉल्वेंट। तो जैसे कि आपको पता है जिसने बिजनेस से कर्जा लिया हो वो डेटर कहलाता है, यानी कि वो बंदा जिससे हमें पैसा वसूल करना होता है। तो बिजनेस में से हमने किसी को कर्जा दिया गया होगा तो हम उसको डेटर कहेंगे। इफ़ अ फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट बेस इट विल बी इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एक्सपेंस, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन इक्विटी, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो जैसे कि आपको पता है कि जब हम कोई एसेट परचेज़ करते हैं क्रेडिट बेस पे तो एक तरफ हमारे फर्नीचर में इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ हमारा जो लाइबिलिटी है उसमें इजाफा हो रहा है। तो इसका डी वाला आंसर ठीक होगा। रिसोर्सेज ओन बाय द बिजनेस, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, प्रॉफिट।
जी, तो इसमें रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज से मुराद ये होता है कि वो ज़रिया जिसके ज़रिए जो कारोबार है वो चलाया जा रहा है। तो बेसिकली हमारे पास जितने अच्छे एसेट्स होंगे, हमारा उतना ही जो है वो बिज़नेस अच्छा होगा, उसके रिसोर्सेज अच्छे होंगे। तो यहाँ पे इसका एसेट्स जो है वो सही आंसर है। फर्नीचर परचेज फॉर डोमेस्टिक यूज़। अच्छा, डोमेस्टिक का मतलब होता है घर के इस्तेमाल के लिए, पर्सनल इस्तेमाल के लिए हमने जो है वो फर्नीचर यूज़ करना है, सॉरी परचेज़ करना है। तो वो क्या कहलाएगा? तो जैसे आपको बताया कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास ड्राइंग्स कहलाती है। तो इस दौरान ड्राइंग हमारा एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस में हम क्या करते रहे हैं, जिसमें यानी कि कैश में कमी करते रहे हैं, ठीक है, और कैपिटल में कमी करते रहे हैं। अब यहाँ पे फर्नीचर परचेज़ किया है डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तो इसमें क्या पूछा हमने? इंक्रीज़ इन एसेट, इंक्रीज़ इन एक्सपेंस, इंक्रीज़ इन एक्सपेंस, इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी, डिक्रीज़ इन कैपिटल, डिक्रीज़ इन एसेट, इंक्रीज़ इन एसेट एंड डिक्रीज़ इन एसेट। तो इसका आंसर सही क्या होगा? डिक्रीज़ इन कैपिटल एंड डिक्रीज़ इन एसेट, क्योंकि एसेट हमारा यानी कि हमने पैसों का फर्नीचर ख़रीदा है तो अपने घर में ले गए हैं, तो पैसा हमने बिज़नेस से लेके ख़रीदा, ठीक है, तो बिज़नेस के एसेट में कमी आ गई, बिज़नेस के पैसे में कमी आ गई, दूसरा कैपिटल में कमी आ गई। When कैश इज़ पे टू क्रेडिटर इट विल बी डिक्रीज़। जब हम लोग कैश पे करते हैं क्रेडिटर को तो क्या किस चीज़ में कमी आती है? कैश में, डेटर में, कैपिटल में, नन ऑफ दिस। तो हमारे कैश में कमी आती है जब हम किसी भी क्रेडिटर को पैसा देते हैं। नेक्स्ट है, शो नहीं हो रहा। claim assets, the claims against assets owned by the business are called assets, liabilities, capital, equities। उसका सही आंसर इक्विटीज़ होगा, क्योंकि इक्विटीज़ में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, कैपिटल भी और कैपिटल भी और लाइबिलिटी भी। ठीक हो गया। उसके बाद है जी, a transaction taking place with the outside person or organization is called इंटरनल ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, पेपर ट्रांजैक्शन, नॉन ऑफ दीज। यानी आउटसाइड पर्सन से हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे पास एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कहलाती है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर इट विल बी, हमने पैसा वसूल किया डेटर से तो हमारे पास क्या एंट्री होगी? इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ एंड डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, नन ऑफ अबव। एक तरफ से कैश वसूल कर रहे हैं और दूसरे से डेटर भी हमारा एसेट है, कैश भी हमारा एसेट है। तो हमारा एक जो एसेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा एसेट हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमारे पास इंक्रीज़ इन एसेट एंड डिक्रीज़ इन एसेट कहलाएगा। ठीक है, सी वाला इसका आंसर ठीक है। द अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट मतलब जाहिर क्या करती है? Resources of the business are equal the source of business. Resources are allocated at a cost price. Resources in the business is not equal the sources of business. Owners give money for a business. इसको मैं आपको समझाती हूँ पहले। देखिए, एक तरफ है रिसोर्सेज और दूसरी तरफ है सोर्सेस। सोर्स का मतलब होता है कि हमारे पास जो हमारे वसाइल हैं उनको हासिल करने के लिए हमारे पास क्या ज़रिए हैं। ठीक हो गया। तो एसेट्स जो उनसे होते हैं वो हमारे रिसोर्सेज होते हैं और सोर्सेज हमारे पास कैपिटल और लाइबिलिटी कहलाएगी। ठीक हो गया। तो उन्होंने यही पूछा है कि हमारे पास एसेट्स और लाइबिलिटीज़ सोर्स होने के जो दौरान वो क्या कहलाएंगे? सोर्सेज कहलाएंगे और रिसोर्सेज हमारे पास एसेट कहलाएंगे, क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज के ज़रिए ही एसेट्स को यानी सोर्सेज को ख़रीदते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, तो उसका सही आंसर ये होगा, रिसोर्सेज इन अ बिजनेस आर इक्वल टू सोर्सेज ऑफ अ बिजनेस। उसके बाद है द एक्सेस ऑफ
एसेट्स एंड लाइबिलिटी इज़ नोन इज़ कॉल्ड एज एक्सेस, यानी ज़्यादा हो जाना एसेट्स का लाइबिलिटी पे हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रॉफिट, इनकम, इक्विटीज़, कैपिटल। तो इसका आंसर है कैपिटल, क्योंकि हमारे पास एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को देखा जाए तो उन दोनों को आपस में से माइनस करके, यानी कि जो एक्सेस अमाउंट होती है वो हमारे पास कैपिटल कहलाती है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था ये, ठीक है। यानी एसेट्स की जो एक्सेस अमाउंट है, एसेट बड़ा है, लाइबिलिटी छोटी है, तो इसकी जो एक्सेस कितनी ज़्यादा अमाउंट है 80 से, तो वो 80 हमारे पास कैपिटल कहलाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1500 फॉर 1750 विल बी इंक्रीज द ओनर्स इक्विटी रुपीज़। तो यहाँ पे पूछा ये गया है कि हमने जो चीज़ें हैं वो सोल्ड की हैं 1500 की कॉस्टिंग थी, ठीक हो गया, और 1750 रुपये की चीज़ की वैल्यू थी। तो कितना हमारे पास जो ऑनर्स इक्विटी कहते हैं कैपिटल को, तो जैसे हम एंट्री करते हैं जितनी की चीज़ हमने फरोख्त की होगी वो हम जितने पैसे हमारे पास आए होंगे उसको हम लोग कैश में लिखते हैं, ठीक हो गया, और जो दूसरी अमाउंट होती है वो हम गुड्स में यानी परचेजेस में लिखते रहे हैं। तो इन दोनों का जो हमें मुनाफा हो रहा है वो 250 रुपये हो रहा है, वो 250 हम लोग कैपिटल में ऐड करते हैं, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। तो 250 जो है वो हमारी कैपिटल में आंसर आ जाएगा। उसके बाद है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर कैश विल अफेक्ट कैश एंड गुड्स, कैश एंड क्रेडिटर्स, कैश क्रेडिटर्स एंड ओनर्स इक्विटी, कैश गुड्स और क्रेडिटर्स। अब हमने क्या चीज़ें ख़रीदी हैं उधार, ठीक है, ठीक है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एंड फॉर कैश। अब यानी कि कैश की भी ख़रीदी हैं, उधार भी ख़रीदी हैं और परचेजेस भी हमने की हैं, ठीक है। 3 चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, कैश, क्रेडिट, सॉरी कैश, क्रेडिट और परचेजेस। तो कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट होगा, कैश में भी इफ़ेक्ट होगा, गुड्स में भी इफेक्ट होगा और क्रेडिटर्स में इफेक्ट होगा, इसलिए डी वाला आंसर इसका ठीक है। रिसीव कैश फ्रॉम अजर विल इफेक्ट, अजर से पैसा वसूल किया हमने तो हमारे पास क्या क्या चीज़ इफेक्ट होगी, कैश ओनर इक्विटी, कैश क्रेडिटर्स, कैश एंड डेटर्स एंड कैश एंड गुड्स। तो कैश एंड डेटर, डेटर वो पर्सन होता है इससे पैसा वसूल करना होता है, तो डेटर इफेक्ट होंगे और कैश इफेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो MCQs हैं उसमें उन्होंने पूछा है कैश पे टू नदीम विल इफेक्ट। अब हमने नदीम से जो है वो पैसा उससे हमने क्या किया है, उसे अदा किया, तो यानी कि वो हमारे लिए क्रेडिटर है। तो इस तरह हम क्या एंट्री करेंगे, कैश एंड क्रेडिटर्स, यानी कि हमारे पास इफेक्ट होगा कैश एंड क्रेडिटर्स में, ठीक है। आज हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर जो है वो करेंगे कैश बुक का, ठीक है, ये वाला, इसको इंशाल्लाह प्रिपेयर करेंगे और साथ में आपके MCQs का भी हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।